ए और एन, इंग्लिश में इसको आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब हमें बोलना चाहिए अ और कब हमें बोलना चाहिए एन। कुछ बच्चे तो अ की जगह पर ए बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो लेटर है इसको ए बोलना चाहिए कि अ बोलना चाहिए। दोनों बोलना सही है, सिचुएशन अलग है। जब आप अल्फाबेट पढ़ेंगे, जैसे छोटे बच्चे नहीं पढ़ते ए बी सी डी, जब आप वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, जब आप अल्फाबेट पढ़ेंगे तो वहां इसका साउंड होता है ए। लेकिन यही लेटर जब सेंटेंस में आने लगता है जिसका हिंदी मतलब होता है एक, तो वहां पर आप बोलेंगे अ। क्या बोलेंगे? ये नहीं कहेंगे आई एम ए डॉक्टर, बट आप कहेंगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तो जब आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ना तो इसको अ बोलेंगे। क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हैं और अब आपको अल्फाबेट तो पढ़नी नहीं है, तो अब ये मान के चलिए कि अब हमको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा? अ बोलना पड़ेगा। लेकिन मेन सवाल तो अभी भी वहीं पर है कि कब बोले अ और कब बोले एन। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जो वॉवेल है, वॉवेल तो 5 है, असल में वॉवेल 7 है, लेकिन हमें अभी ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता। जो 5 वॉवेल है जिसके बारे में आप बचपन से जानते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इनका है तो 5 लेकिन उनके साउंड अलग अलग होते हैं। ओ का एग्जाम्पल ले लीजिए, कभी किसी लेटर के बाद ओ आता है ना तो उसका साउंड पो हो जाता है, और कभी उसका साउंड क हो जाता है। जैसे कम, कम की स्पेलिंग होती सी ओ एम ई, तो सी ओ को क्या बोला हमने? कोम बोला नहीं, कम बोला, क बोला, आ का मात्रा। और वही कभी ये जैसे कोऑपरेट, सी के बाद ओ आया, क्या बोले? को, क्या बोले? लेकिन आना वाले को हम कोम नहीं कर रहे, क्या बोल रहे हैं? कम। कंप्यूटर में सी के बाद ओ आता है तो हम कंप्यूटर नहीं कहते, क्या कहते हैं? कंप्यूटर। वो इंग्लिश में वॉवेल 5 है लेकिन उनके साउंड 5 नहीं है, उनके साउंड एक से ज्यादा है। अब चूंकि आप हिंदी भाषी हो तो आप इस बात को हिंदी में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कितने साउंड होते हैं। हिंदी लैंग्वेज में 13 वॉवेल हैं। हिंदी लैंग्वेज में कितने वॉवेल हैं? 13। तो जितने हिंदी में वॉवेल है ना उतने ही साउंड इंग्लिश के भी हैं। तो अगर आप हिंदी का वॉवेल लर्न कर लीजिए कि हिंदी में वॉवेल साउंड कितने हैं, तो आप ए और एन का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पाएंगे। हिंदी में कितने वॉवेल हैं? 13। जैसे अ, आ, ओ, औ, अन, अ। सही ये जो मैं पढ़ा ये सही पढ़ने का तरीका नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूं क्योंकि 6 एक तरह का है। अ, आ, ओ 6 एक ही शक्ल के हैं। मैं बच्चों को ठीक से सिखाने के लिए पहले ये बोल देता हूं 6। अ, आ, ओ, औ, अन, अ। 6 एक तरह के हैं, ठीक है ना? फिर एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, एक छोटी ई, एक बड़ी ई, और एक ए और ऐ, ऐनक वाला ए और ऐ, और ऋषि वाला रा। ये 13 लेटर ऐसे हैं जो वॉवेल साउंड है। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिनकी शुरुआत इन वॉवेल साउंड से हो रही है, लेटर नहीं बोल रहा हूं, साउंड से हो रही है, तो आप एन का इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है ना कि बहुत सारे बच्चे अपने दिमाग में ये बिठा लिए हैं कि ए एन का इस्तेमाल अंग्रेजी का जो वॉवेल है, जो ए ई आई ओ यू है, उस लेटर को देखकर करना है। उस लेटर को देखकर नहीं करना है, उसकी साउंड को देखकर करना है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हाँ ये वॉवेल लेटर है तो ए एन का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी एन का इस्तेमाल हो जाएगा। नहीं, देखने वाली बात है कि वॉवेल लेटर है, चलो ठीक है, साउंड क्या दे रहा है? कोई लेटर है, अगर वॉवेल साउंड भी देगा, अब उसका आवाज भी निकलेगा, या तो अ, या तो ओ, या तो औ, या तो अन, या तो अ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए ऐ री, तभी हम ए एन का इस्तेमाल करेंगे। कई ऐसे ये वॉवेल लेटर हैं जो है तो वॉवेल लेकिन उनका साउंड वॉवेल वाला नहीं होता। अब जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो पहला लेटर होता है यू। क्या होता है? लेकिन जब यूनिवर्सिटी आप बोलते हैं ना, हिंदी में लिखेंगे तो पहला लेटर क्या आएगा? य। वॉवेल लेटर है यू, यू वॉवेल लेटर, लेकिन उसका साउंड वॉवेल वाला
एन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वावेल है ही नहीं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो वावेल ए ई आई ओ यू में से नहीं है, लेकिन उनका साउंड निकलता है वावेल वाला, उनके साथ एन का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर एचडीएम, एस, क्या एस वावेल लेटर होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता, होता है, लेकिन जरा आप एस पढ़ो तो, एस पढ़ेंगे तो पहला लेटर का आवाज क्या निकल रहा है? हिंदी में एस लिखिए, कैसे लिखेंगे सोचिए, निकल रहा है ना, एसडीएम का पहले एन लगता है, एसडीएम का पहले क्या लगता है? यकीनन एस वावेल लेटर नहीं है, लेटर वावेल, लेकिन उसका आवाज, उसका साउंड क्या है? वावेल वाला, एन लगेगा। क, क्या क वावेल साउंड होता है? ये लगेगा, एन नहीं लगेगा। आपके किताब में ये वावेल साउंड यहां पर दिया गया है, ये देखिए, अ आ ओ औ अन अ ए छोटी बड़ी छोटा बड़ा री, इनमें से अगर कोई साउंड है, यही वावेल साउंड है। लेटर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, लेटर वावेल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक वर्ड है एमपी या एसपी, अब बताइए जरा, एसपी आप बोले हैं एस, तो आपके जुबान से क्या साउंड निकला है? एनएसपी हो जाएगा। जो इंसान एमए तक पढ़ लिया है वो पता है वो क्या कहता है, आई एम एन एम ए। एम कैसे लिखेंगे आप? एम ए, ऐनक वाला ए। एम वावेल लेटर नहीं है, लेकिन उसकी आवाज क्या निकल रही है? एन लिखा जाएगा। एक वर्ड है एफ आई आर, मैं एफ आई आर करने जा रहा हूं, एफ आई आर, यकीनन एफ जो है ना एक कॉन्सोनेंट लेटर है, क्या है? क्योंकि इंग्लिश में ए ई आई ओ यू यही 5 वावेल होते हैं। क्या एफ एक वावेल लेटर है? ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इसका साउंड क्या है? एफ। एफ कैसे लिखेंगे आप? साउंड दे रहा है ना, एफ वावेल लेटर नहीं है, इसके बावजूद भी एफ आई आर के पहले एन लिखा जाएगा, क्योंकि वावेल लेटर नहीं है, लेकिन साउंड तो दे रहा है ना वावेल का। सारा खेल, सारा तमाशा साउंड का है, लेटर का नहीं है। लेटर नहीं देखना है, लेटर की साउंड देखना है, लेटर की आवाज देखना है। हर वो लेटर जो वावेल साउंड दे एन लगाइए, ठीक है। ये जो वर्कशीट है, अब इस पे आप काम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं कुछ आपको एग्जांपल पढ़ के बता रहा हूं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बोलने पर पहला लेटर का साउंड क्या आया? एन लगा दीजिए। एप्पल, एप्पल बोलने पर पहला लेटर का साउंड क्या आया? एन लगा दी। इंजीनियर में पहला लेटर का साउंड क्या आया? ई, आप लगाइए एन। आर्टिस्ट, आ, क्या साउंड आ रहा है? वॉवेल का, एन हो जाएगा। इंडियन, इंडियन में पहला लेटर साउंड क्या आएगा? एन लगा दीजिए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें एच साइलेंट होता है, कहते हैं ऑनेस्ट, क्या बोलते हैं? क्या साउंड दे रहा है? एन लगाइए। एसडीएम, एसडीएम बोलने पर पहला लेटर का साउंड क्या आ रहा है? एन लगाइए। आईपीएस, आईपीएस बोलने पर आ कैसे लेंगे? आ, पहला लेटर साउंड क्या आ रहा है? लगाइए एन आईपीएस। एफआईआर के पहले एन लगाइए, लेकिन डॉक्टर के पहले क्या लगेगा? ये पोएट के पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। नर्स के पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। शॉपकीपर के पहले क्या लगेगा? अ लगेगा। चाइल्ड के पहले क्या लगेगा? क्योंकि ये सभी वॉवेल साउंड यूनिवर्सिटी शुरू होती है यू से, लेकिन अ लगाइएगा। यूनियन, यूनियन शुरू होती है यू से, लेकिन अ लगाइएगा, क्योंकि यह साउंड दे रहा है। यूएस शिप, अगर एक यूएस का जहाज है, यूएस शिप, अ लगेगा। दिस इज अ यूएस शिप, एंड नहीं लगे, क्योंकि लेटर तो वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड वॉवेल वाला नहीं है।